डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मैं फिर एक बार स्वागत करता हूं मेरे साथ आज के इस लेसन में। आइए आज लेते हैं एडवांस लेवल म्यूजिक सीरीज के तहत आज का लेसन नंबर 3। आज लेसन नंबर 3 पे बात करेंगे और आज का टॉपिक है डायटोनिक स्केल। व्हाट इज डायटोनिक स्केल? डायटोनिक स्केल क्या होता है? इससे पहले कि डियर स्टूडेंट्स मैं आपके साथ इन स्केल्स पे चर्चा करूं, मैंने इससे पिछले लेसन में आपके साथ क्रोमेटिक स्केल पे बात की थी और आज मैं डायटोनिक स्केल पे बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ब्रीफली ये समझाना चाहूंगा कि स्केल होता क्या है। तो आइए इस पे बात करते हैं। इससे पहले कि मैं आपको ये भी समझाऊं, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि डियर स्टूडेंट्स एक बार प्लीज आप वो लेसन जरूर देख लें जहां मैंने बेसिक्स ऑफ म्यूजिक सीरीज के तहत आपको स्केल और पिच के बीच में डिफरेंस बताया था। यदि आपने वो लेसन नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मैंने लिंक दे दिया है, आप उस लेसन को एक बार देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको एक इन शॉर्ट बताना चाहूंगा कि स्केल का मतलब होता है सा से ऊपर के सा तक जो हम आरोह अवरोह करते हैं, एक सप्तक के अंतर्गत किया जाने वाला आरोह और अवरोह, इसी क्रिया को कहा जाता है स्केल, या इसको हिंदी में हम बोलते हैं थाट, या आप थाट बोल दीजिए, सप्तक बोल दीजिए, राग बोल दीजिए, बात एक ही है, ये सब स्केल ही है। इसमें आरोह अवरोह ही तो होता है। तो सा से ऊपर के सा तक आरोह करना और फिर ऊपर के सा से नीचे के सा पे वापिस आने की क्रिया जो कि राग में होती है, थाट में तो नहीं होता अवरोह। लेकिन थाट, राग और सप्तक क्या है, इसी चीज का नाम है, स्केल है। स्केल मतलब सा से ऊपर सा और ऊपर के सा से वापिस सा तक हम आगे, वो स्केल हो जाता है हमारा। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? अब इसी तरह से हम जो है फिर स्केल्स की आगे वैरायटीज आती हैं कि उस स्केल में कौन कौन से स्वर लगते हैं, नहीं लगते, या कितने लगते हैं, किस तरह से लगते हैं। तो वो फिर स्केल्स पर डिपेंड करता है कि स्केल का नाम क्या है और उसकी टेक्निक क्या है लगाने की। तो स्केल का मतलब आप समझ गए, 7 स्वरों का जो एक ग्रुप है उसी का नाम है स्केल। और अक्सर डियर स्टूडेंट्स हम लोग गलती ये कर बैठते हैं जब भी हम गाना गाते हैं, कई बार आपने देखा होगा झट से हम पूछ लेते हैं, हाँ जी आप कौन से स्केल से गाते हो? यह बोलना बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप कौन से स्केल से गाते हो, यदि मैं आपसे ये कह दूं जवाब में कि मैं क्रोमेटिक स्केल से गाता हूं, आपका तो सिर चकरा जाएगा सुन के कि ये क्रोमेटिक क्या होता है। इसीलिए डियर स्टूडेंट्स स्केल का मतलब ये नहीं होता कि हम क्रोमेटिक से गाते हैं, डायटोनिक से गाते हैं, पेंटाटोनिक से गाते हैं, हेक्साटोनिक से गाते हैं, या मान लीजिए और भी कई स्केल्स हैं, मेजर स्केल है, माइनर स्केल है। आप तो पजल हो जाएंगे कि फिर कौन से स्केल से गाते हैं। स्केल से गाते हैं ये बिल्कुल गलत होगा कहना, स्केल पर गाते हैं ये सही होगा। लेकिन कब? जब हम कोई पर्टिकुलर स्केल ले रहे हैं, मान लीजिए मैंने मेजर स्केल लिया है, तो वो उस वक्त के लिए, मतलब स्केल लेने का मतलब है कि मैंने कोई 7 या 5 या 6 स्वर सप्तक के चूज किए हैं। राग भूपाली क्या है? एक स्केल है। कौन सा स्केल? ऑडव जाति का स्केल। राग भैरव क्या है? संपूर्ण जाति का 7 स्वरों को यूज किया जाने वाला स्केल। स्केल मतलब जिसमें 7 स्वर लगते हैं। और जो हम स्केल बोलते हैं वो स्केल का मतलब होता है पिच, यानी किसी एक स्वर को आधार मान करके अपने गले की रेंज को डिसाइड करना कि मैं कितना ऊंचा गाऊंगा और कितना लोएस्ट जाऊंगा, उसी का नाम पिच है। और पिच कितनी होती है टोटल? जितने भी 12 स्वर हैं हमारे क्रोमेटिक स्केल के, जो सेमीटोन्स हैं सारे, वो क्या है? वो सारे पिच ही तो हैं। सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प और बी और देन सी। ये सब क्या है? ये 12 के 12 जो स्वर हैं, सेमीटोन्स हैं, या हाफ नोट बोल दीजिए या हाफ स्टेप बोल दीजिए, ये क्या है? ये सारे पिचेस ही तो है, अलग अलग पिच। इनमें से किसी भी स्वर को हम सा मान करके अपना गाना स्टार्ट करते हैं। तो जिस स्वर को गले की रेंज को डिसाइड करने के लिए लिया जाता है दैट इज पिच। और जब 7 स्वरों को यूज किया जाता है उसके अलग अलग डिजाइन में, चाहे वो ऑडव जाति का हो, चाहे वो डिजाइन फिर षाडव जाति का हो या संपूर्ण जाति का हो, तो आरोह और अवरोह का नाम है स्केल करना। आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि स्केल, डायटोनिक स्केल क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपसे मैंने बात की थी, सेमीटोन्स को यूज करते हुए, केवल और केवल सेमीटोन्स को यूज करते हुए, यानी कि सी के बाद एकदम बाद क्या आता है? सी शार्प, डी, डी शार्प। इस क्रम में सप्तक के 12 के 12 स्वर, यदि मैं हिंदुस्तानी संगीत के हिसाब से कहूं, सा कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल ग, शुद्ध ग, इस क्रिया में सभी स्वरों को लेना, बीच में कोई गैप ना डालना, तो वो बनता है क्रोमेटिक स्केल। और क्रोमेटिक स्केल में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ सेमीटोन्स। लेकिन डायटोनिक स्केल में क्या होता है कि वहां पे 5 आपको जो है क्या आएंगे? टोन्स आएंगे और 2 सेमीटोन्स आते हैं। अब जैसे हम, मैं आपसे कहना चाहूं, जैसे हम राग बिलावल यदि मैं गाना चाहूं, देखिए मैं आपको गा के बताता हूं। सा, देखिए राग बिलावल या जो बिलावल थाट है वो क्या है? वो डायटोनिक स्केल का सबसे पहला उदाहरण है, या मैं कहूं कि परफेक्ट एग्जांपल फॉर डायटोनिक स्केल। सा रे गा मा पा धा नी, सा नी धा पा मा गा रे सा। तो ये क्या है? ये है डायटोनिक स्केल। अब इसमें क्या था? इसमें कहीं पे सेमीटोन आया क्या? 2 बार आए। कहां पे?
ग के एकदम बाद क्या आता है? म। यदि आप उसको वेस्टर्न म्यूजिक के हिसाब से कन्वर्ट करके देखेंगे तो जो हम जिसको ग बोल रहे हैं वो ग क्या है? वो एफ है। और जिसको हम जो है म बोलते हैं वो क्या है? एफ शार्प हो गया। एफ और एफ शार्प। तो इस तरह से जो है सा रे गा मा पा धा नी सा। अब जो आगे नी आ रहा है, शुद्ध नी, उस नी के एकदम बाद क्या आता है? ऊपर का सा। लेकिन अब आपको ये बोल के नहीं समझ में आएगा। अब इसको मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ कीबोर्ड के ऊपर, कीबोर्ड के डायग्राम पे, कि डायटोनिक स्केल और क्रोमेटिक स्केल क्या होता है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं इस वीडियो में। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप देख रहे हैं आपके सामने कीबोर्ड का डायग्राम, जिस पे मैं आपको समझाऊंगा डायटोनिक स्केल क्या होता है। चलिए इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम इन शॉर्ट रिवाइज कर लेते हैं कि सेमीटोन, टोन और क्रोमेटिक स्केल क्या होता है। उसी से इसका आंसर जुड़ा है डायटोनिक स्केल का। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था ये ब्लैक कीज होती हैं, ये वाइट कीज होती हैं, और हमारे वेस्टर्न म्यूजिक के हिसाब से सी से स्टार्ट होता है हमारा ऑक्टेव और ऊपर के सी पे कंप्लीट होता है। तो ये देखिए सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प, बी एंड देन सी। तो ये हमारा एक ऑक्टेव पूरा हो जाता है। ठीक है, इस एक ऑक्टेव में कितने स्वर आपने देखे? 12 स्वर आए, लेकिन 13वें के रूप में हम सा से सा को पूरा करते हैं, या सी से सी को पूरा करने के लिए ले लेते हैं। मेनली जो है 12 स्वर हैं। तो ये 12 के 12 स्वर क्या हैं? सेमीटोन्स हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में आपस में कोई गैप नहीं है। ये देखिए, इसके एकदम बाद क्या आ गया? ये आ गया। यदि इसके बाद में ये आया है तो इसके बीच में ये तो आया है ना। अब देखिए ये एक है, यदि इसको हम काउंटिंग करें 1 2 3, 3 2 1, तो 1 और 3 के बीच में क्या आया? 2 आया। तो इसलिए ये और ये की आपस में क्या कहलाए? ये और ये की सेमीटोन नहीं कहलाएंगे। ये आपस में क्या हो गया? इनमें गैप आ गया, तो ये आपस में टोन बन जाएंगे। जब भी दो सेमीटोन्स के बीच में एक और सेमीटोन हो तो वो क्या बनता है? टोन बनता है। ये आपको पता था। और ये सेमीटोन, ये सेमीटोन, ये सब जो है ना यहां तक 12 के 12 स्वर बजाए, और उसी तरह से इसका नाम है क्रोमेटिक स्केल। क्यों? क्योंकि एक क्रोमेटिक स्केल में 12 स्वर होते हैं, या 12 हाफ नोट्स होते हैं, या 12 आधे स्वर होते हैं, आप कुछ भी बोल दीजिए। जब 12 आधे स्वरों को लगातार उनके क्रम से बजाया जाए आरोह और अवरोह में, तो क्या बनता है? क्रोमेटिक स्केल। अब हम देखेंगे कि क्रोमेटिक स्केल में क्या होता है। केवल और केवल सेमीटोन्स, टोन्स नहीं होती। अब देखिए, जब मैंने आपको बताया था सेमीटोन और टोन वाले लेसन में कि ये एक सेमीटोन है या आधा स्वर है, हाफ नोट है, और जब ये आधा स्वर और ये आधा स्वर एक मिलते हैं तो क्या बनता है? एक टोन। अब देखिए उसके बाद ये, इसके एकदम बाद ये आधा और आधा मिलके एक हो गए, लेकिन इसके बाद ये आधा आ रहा है तो ये क्या हुए? अभी ये सेमीटोन आ गया। जब ये और ये सेमीटोन आएंगे तो ये दो क्या बन जाएंगे आपस में? टोन। तो ये और ये एक टोन, और ये एक टोन। तो ये और ये आपस में क्या कहलाए? टोन नंबर 1, टोन नंबर 2। पहला टोन, दूसरा टोन। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में सेमीटोन का गैप आ गया। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट्स कि डायटोनिक स्केल क्या होता है। सबसे पहले हमें मीनिंग समझना पड़ेगा कि डायटोनिक का मतलब क्या होता है। टोनिक का मतलब यहाँ पे है टोन से। टोन से बना है शब्द टोनिक। टोन मतलब टोन, जो आपके सामने जो है धुन बजती है, ये है, कुछ भी है, जो कुछ भी टोन बजी वो धुन है। तो धुन को ही हम टोन बोलते हैं या स्वर बोलते हैं। जो भी ये बज रहा है ये स्वर है या टोन है। तो टोन, टोन से आया टोनिक। अब कितने टोनिक? डायटोनिक। डाय शब्द का मतलब होता है इंग्लिश में DI, डाय। डाय शब्द का मतलब होता है दो। तो दो तरह की टोन्स को यूज करने वाला जो स्केल होता है उसको बोलते हैं हम। अब दो तरह की टोन्स का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि ऐसा सप्तक या ऐसा स्केल जिसमें सेमीटोन्स भी होंगे और टोन्स भी होंगे। तो टोन और सेमीटोन यानी दो हो गए ना। वो डाय का मतलब होता है दो। तो क्या दो होने हैं? एक सेमीटोन और एक टोन। तो ऐसा स्वर सप्तक, यानी कि हम जब सी से ऊपर के सी तक स्टार्ट किए तो आपने देखा, ये देखिए कोई गैप नहीं था, लगातार लिया। तो केवल और केवल क्या था? सिर्फ सेमीटोन्स थे। तो केवल और केवल यदि किसी स्केल में से सेमीटोन्स का ही प्रयोग किया जाता है तो क्या बनता है? क्रोमेटिक स्केल। लेकिन जब हम सेमीटोन्स के अलावा टोन्स को भी ले लेते हैं साथ में, तो टोन और सेमीटोन दोनों के मिक्सचर से, दोनों को मिला करके क्या बनता है? डायटोनिक स्केल। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। देखिए कैसे है। डायटोनिक स्केल का सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो है हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में राग बिलावल या बिलावल थाट। देखिए क्या है, जो सिंपल सारे गामा पा धा नी सा हम करते हैं वो क्या है? डायटोनिक स्केल है। तो आज के बाद कभी भी आपको याद रखना हो कि डायटोनिक स्केल क्या है, तो आप याद रखेंगे राग बिलावल या बिलावल थाट जो है हमारा, या सिंपल जो हम सारे गामा पा धा नी सा सानी धपा मगर ऐसा जो अवरोह करते हैं, आरोह अवरोह, वो क्या है? डायटोनिक स्केल है। देखिए कैसे है। अब देखिए मैंने आपसे कहा कि डायटोनिक स्केल में सेमीटोन्स भी आएंगे और टोन्स भी आएंगे। तो यानी कि
टोन और सेमीटोन दो चीजें हैं, तो दो चीजें जब एक साथ आती हैं एक सप्तक में, एक स्केल में, तब बनता है डायटोनिक स्केल। और डायटोनिक स्केल का जो स्ट्रक्चर है वो क्या रहता है? सा, रे, ग, म, प, ध, नी, सा। और उसी तरह अवरोह में सा, नी, ध, प, म, ग, रे, सा। ये बनता है आपका डायटोनिक स्केल। आ गया समझ में? अब इसको और अच्छे से समझाता हूं। देखिए, यह है सा, यह है रे, ठीक है। दोनों के बीच में गैप आया ना, तो क्या बन गया? तो ये दोनों आपस में क्या बने? टोन बन गए। अब देखिए यहाँ पे, और रे के बाद में ग पे आया, रे और ग के बीच में क्या है? गैप है, तो ये दोनों आपस में क्या बन गए? टोन बन गए। अब देखिए ये ग से जब हम म पे गए तो बीच में कोई गैप नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ गया? सेमीटोन आ गया। दिस इज कॉल्ड डायटोनिक स्केल। यहां से यहां तक आए थे तो टोन रहा, यहां से यहां तक रहे तो फिर टोन रहा। जब जैसे ही यहां से हम यहां पे आए तो क्या हो गया? टोन भंग हो गया, टोन खंडित हो गया। क्या बन गया? सेमीटोन। ये भी सेमीटोन और ये भी सेमीटोन। तो देखिए ये ग और म पे जो है पहला सेमीटोन हमें यूज किया हमने यहाँ पे। फिर देखिए म के बाद जो है प तक हम गए तो बीच में गैप आ गया, यानी टोन हो गया। फिर देखिए प के बाद ध पे गए तो प और ध के बीच में गैप आ गया, यानी सेमीटोन आ गया, तो ये भी टोन कहलाया। ध के बाद देखिए हम नी पे आए तो ध और नी के बीच में फिर एक बार गैप आया, तो ये भी टोन कहलाया। अब जब हम नी से सा पे गए तो क्या हुआ? फिर एक बार सेमीटोन आया। तो कहां कहां पे सेमीटोन आया? दो बार सेमीटोन आया, एक ग और म और एक बार नी और सा। तो ग, म और नी और सा, क्योंकि ये दो बार जो है एक सप्तक में दो बार जो है यहाँ पे सेमीटोन का यूज हुआ है, और बाकी 5 जो रह गए वो क्या है? टोन्स हैं। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि एक सप्तक में 5 टोन्स और 2 सेमीटोन्स को लेकर के बनाया जाने वाला जो स्केल है उसका नाम है डायटोनिक स्केल। आई होप अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं। यह है डायटोनिक स्केल, इसी का अवरोह कर दीजिए। अब देखिए यहां पे मैं आपको फिर एक बार बताना चाहूंगा कि वो 5 टोन्स क्या बने? पहला टोन, दूसरा टोन, तीसरा टोन, चौथा टोन और 5वां टोन। तो ये 5 टोन्स और 2 सेमीटोन। कौन कौन से? ग और नी। क्यों सेमीटोन? क्योंकि इनके ठीक आगे एक स्वर था और ठीक इसके आगे स्वर था। ग के आगे म था, नी के आगे सा था। तो ये बनता है डायटोनिक स्केल। यह है डायटोनिक स्केल। और क्रोमेटिक क्या है? देखिए, यानी कि पूरे के पूरे सेमीटोन्स को यूज किया। या मैं इसको हिंदुस्तानी संगीत से इस तरह से कहना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स की टोटल कितने स्वर होते हैं? 12। तो टोटल सारे 12 के 12 स्वरों को उनके 12 के 12 क्रम में बजाना, दैट इज क्रोमेटिक स्केल। और 7 शुद्ध स्वरों को ही बजाना, दैट इज डायटोनिक स्केल। आया समझ में? सा शुद्ध, 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 ये है डायटोनिक स्केल। लेकिन शुद्ध कोमल सबको इकट्ठा लेकर के एक साथ बजाना, दैट इज क्रोमेटिक। शुद्ध कोमल, शुद्ध कोमल, शुद्ध, शुद्ध तीव्र, शुद्ध कोमल, शुद्ध कोमल, शुद्ध, शुद्ध, ये है हमारा कौन सा? क्रोमेटिक स्केल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेसन यहीं समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। अब आप ये लेसन देखते रहिए और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए म्यूजिकल डे। तो इस तरह से आपने आज समझा डियर स्टूडेंट्स की डायटोनिक स्केल क्या होता है और स्केल वास्तव में क्या होता है। एक तो आपको स्केल का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, पिच का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्रोमेटिक स्केल का आपको पता चल चुका है और आज आपको पता चला डायटोनिक स्केल का। उम्मीद करता हूं आपको ये लेसन पसंद आया होगा। आज का लेसन यहीं समाप्त करता हूं। बाय बाय एंड हैव ए म्यूजिकल डे।